देखने वाले तमामी साथियों को सुभान मिर्ज़ा का सलाम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ करबला के मैदान में जो कुर्बानियाँ पेश की, उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। चूँकि इस सिलसिले में मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने करबला के तमामी पहलुओं, तमामी असबाब पर मुकम्मल रोशनी डाली थी, उनको कवर करने की कोशिश की थी। वो ज़ाहिर सी बात एक तफसीली वीडियो क्योंकि टॉपिक भी बहुत लंबा है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 1400 साल से बहस होती हुई आ रही है, लेकिन हर साल ये टॉपिक आपको उतना ही नया मालूम होता है और जब भी आपके सामने ज़िक्र किया जाता है तो आपको ऐसा मालूम होता है कि शायद ये तमाम ख़ुद आप अपनी आँखों से ये सारा मंज़र देख रहे हों। तो ये तमाम वाक़यात जो थे मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको हाईलाइट्स पॉइंट बता सकूँ। तो सबसे पहला हमारे जहन में ये सवाल आता है कि बेसिकली करबला का वाक़या क्यों हुआ था, क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि मदीने में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, वो कैसे करबला के रेतीली जगह पर पहुँचे, तपते मैदान में पहुँचे और ये तमाम वाक़या हुआ। तो जनाब इसका आगाज़ होता है कि जब यज़ीद के वालिद इस दुनिया से चले गए तो उनकी वसीयत के मुताबिक यज़ीद को तख्त पर बिठा दिया गया, उनकी ज़िंदगी में ही बिठा दिया गया था। इस बात को लेकर क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन के साथ उनका ये एग्रीमेंट हुआ था, एक मुआहिदा हुआ था जिसको हम सुलह हसन भी कहते हैं। उसका एक पॉइंट ये था कि जब उनका इंतकाल होने लगेगा, मतलब उनको बादशाहत मिल गई थी यज़ीद के वालिद को, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाने लगेंगे तो वो बादशाहत निज़ाम कायम नहीं करेंगे, मींस के वो ख़ुद से नॉमिनेट नहीं करेंगे, वो ये फ़ैसला उम्मत पर छोड़ेंगे जैसा कि अब तक होता आया था और फिर उम्मत डिसाइड करेगी कि हु विल बी द नेक्स्ट खलीफा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी में यज़ीद की बैत लेना शुरू कर दी और बहुत सारे लोगों ने यज़ीद की बैत भी कर ली थी और वो यज़ीद को अपने तख्त पर बिठाना चाहते थे। उनका इंतकाल हो गया और जब ये ख़बर मदीना पहुंची तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक चीज़ें नहीं चली। हालांकि 22 साल की जो हुकूमत थी उसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में सब काम कर रहे थे, अपने जो भी नाना की शरीयत थी उस पर वो अमल पैरा थे, लेकिन सुलह हसन की अहम शर्त इसको तोड़ दिया गया था। दूसरा हम ये सुनते हैं कि कूफे के लोगों ने धोखा दिया था। कूफे से पहले ख़त आए थे, वो हज़रत इमाम हुसैन को अपनी तरफ बुलाना चाह रहे थे कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं और हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं के ख़तों के जवाब में मदीना से निकल कर पहले मक्का आए थे। उन्होंने अपने हज को उम्रे में कन्वर्ट किया था, उन्होंने हज नहीं किया था जबकि वो हज का सीज़न था। उन्होंने पहले अपना हज को उम्रे में कन्वर्ट किया, उम्रा किया और हज से पहले ही वो मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ के करबला की तरफ रवाना हो गए थे। कूफी बार बार उन्हें ख़त लेकर आए थे कि अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो रोज़े क़यामत हम आपका गिरबान पकड़ेंगे कि हम तो यज़ीद की बैत नहीं करना चाह रहे थे, हम तो आपकी बैत करना चाह रहे थे, आपके नाना के दीन पर रहना चाह रहे थे, लेकिन आप ही नहीं आए हमारे पास। तो इस सिलसिले में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने चचाज़ाद भाई को अपना सफ़ीर बना के रवाना किया जिनका नाम था हज़रत मुस्लिम बिन अकील। उनके 2 साहबजादे भी थे और जब ये कूफा पहुँचे तो उस वक्त तो कैफियत कुछ और थी। लोगों ने उनके साथ इजहार यकजहती किया कि हाँ हम आपकी बैत करेंगे और जब उन्होंने तमाम हालात देखे उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि आप करबला आ जाइए, यहाँ पर तमाम हालात बहुत नॉर्मल हैं। और उनके ख़त का जवाब पाकर ही हज़रत इमाम हुसैन को और हिम्मत मिली और वो करबला के लिए रवाना हो गए। इधर जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तमाम लोग बैत कर चुके थे तो यज़ीद को भी तमाम वाक़यात का इल्म हुआ, तो यज़ीद ने अपना एक गवर्नर कूफे की तरफ रवाना किया और जिसके कूफे आते ही तमाम हालात बदल गए। वो तमाम लोग जिन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बैत की थी, एक एक करके सारे लोगों ने अपनी बैत तोड़ दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तनहा रह जाते हैं और फिर उनको शहीद कर दिया जाता है। उनके 2 बच्चे किसी तरीके से अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन फिर आखिर में उनको भी शहीद कर दिया जाता है। रास्ते में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम की शहादत की ख़बर मिलती है, लेकिन अब वो बीच रास्ते में आ चुके होते हैं और अगर वो यहाँ से वापस लौट जाते तो इसका मतलब ये होता, आज तारीख़ हम इस नज़र से पढ़ रहे होते कि हज़रत इमाम हुसैन अपने नज़रियात पर इतने पाबंद नहीं थे। गरचे उनके सामने हालात थे लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए अपना सफ़र जारी रखा। करबला के मकाम पर पहुँचते हैं, वहाँ पर खैमे लगते हैं और फिर सामने से यज़ीदी फ़ौज आ जाती है। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया जाता है और साथियों जंग के मैदान में ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल होती है कि आप सामने वाली फ़ौज के लिए मुश्किलात इस तरीके से खड़े करो जबकि आप ये जानते हो कि वो जंग के इरादे से भी नहीं आए और उनके साथ बच्चे और औरतें शामिल हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जज्बाती हो करना बताऊँ, लेकिन आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि ये तमाम बातें ऐसा नहीं है कि कोई काफिर मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे या एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। ये एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग थे, एक ही अल्लाह को मानने वाले लोग थे और एक ही कुरान पर यकीन रखते थे। और ये तमाम जो सलूक कर रहे थे वो किसी गैर के साथ नहीं कर रहे थे, ये उसी के साथ कर रहे थे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सरदार बताया था और उनके मुतालिक ये कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
और फिर 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूर आता है। एक एक करके हुसैनी काफ़िले के जितने मर्द होते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, खैमे जला दिए जाते हैं और बीवियों को कैदी बनाकर शाम ले जाया जाता है। और वहाँ से उनके ऊपर महीनों पर मुहित मुसीबतों का वो सिलसिला जारी रहता है कि जिसको सुनकर गैर मुस्लिम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ये उसी नबी की बेटियां थी जिनका ये कलमा पढ़ते थे। बज़ाहिर अगर आप देखें, जो फ़ौज के आदमी मारे जाएँ और उनका तमाम सामान लूट लिया जाए और उनके जो बाकी अफराद बचे हैं उनको कैदी बना कर ले जाया जाए, तो उस फ़ौज का मतलब होता है कि यानी कि वो हार चुकी है। लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर ये हारने वाली फ़ौज हारी नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपनी जीत सदियों पर लिख दी थी। आज आप देखें कि मुस्लिम तो क्या, गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी के साथ अकीदत रखते हैं। वो यजीद जिसने फोर्सली उस वक्त के लोगों से बैत तो करवा ली थी, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। क्योंकि इन तमाम मौज़ूआत पर मैं एक तफसीली वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई करबला के मुतालिक डिटेल वीडियो आप देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।